जय हिंद, मैं आपका विकी पैंथर। एक सुपर इजी वे में घर पे रह के ही आप अपना बेली फैट किस तरीके से कम कर सकते हैं और उस किसी भी एक्सरसाइज को बहुत सुविधाजनक रूप में कैसे हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने स्ट्रक्चर को, अपनी प्रेजेंटेशन को फिजिकली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कोई भी आप अगर फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो उसमें वार्म अप बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वार्म अप क्या होता है? वार्म अप का मतलब कभी भी पसीना आना नहीं है। वार्म अप का मतलब यह है कि मैंने जिस बॉडी पार्ट से काम लेना है उसका मोबिलाइज, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो जॉइंट है उसको मोबिलाइज करना और अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करना, आपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, जिसके चलते मेरा हीट जनरेट होगा और मैं वार्म अप हो जाऊंगा। वार्म अप में मेरी इलास्टिसिटी बॉडी की और मसल की बढ़ जाएगी, जिससे मेरे को क्रैम्प और स्प्रेन आने का खतरा मिनिमाइज हो जाएगा वर्कआउट के दौरान। तो सबसे पहले वार्म अप में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। वार्म अप के लिए आप सबसे पहले चित्त अवस्था में बिल्कुल फ्लैट लेट जाते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक्सेस फैट है, फैट बहुत ज्यादा है और उसके चलते मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा जो अपीयरेंस है वो मेरा वियर्ड की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को फ्रंट बेंड तो कर ही नहीं पाता हूं, है ना। तो फ्रंट बेंड नहीं कर पाऊंगा तो ना सिटअप्स और क्रंच फॉर्म में ले ही नहीं पाऊंगा, तो फिर एब्डोमेन की एक्सरसाइज कैसे होगी। तो उसके लिए सबसे पहले वार्म अप के लिए भी ये है कि अगर इस फॉर्म में, इस फिजिकल स्टेट में मैं हूं तो मेरे को कमर दर्द होगा अगर मैं पैर दोनों एक साथ उठाऊंगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो इजीएस्ट वे घर पे ही कैसे करना है अपने आप को, आपने वार्म अप लेट जाना है, एक घुटना मोड़ लेना है कंफर्टेबली जितना हो, दूसरे पैर को घुटना सीधा करते हुए, एक्सेल करते हुए आपको पैर ऊपर लेके आने की कोशिश करनी है। जितना ऊपर आप ला सकते हैं, मैक्सिमम जितना ला सकते हैं, यहां तक लाने का प्रयास नहीं ला पा रहे हैं, इतना ला पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं करता हूं ब्रीथ आउट 1 2 3, इसे हमने रेपिटेशन 4 5 10 टाइम्स राइट ले लेना है, फिर राइट लेग को फोल्ड करके फिर लेफ्ट से 10 टाइम 1, ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ आउट 3, जितना भी मैंने कहा जितना बॉडी अफोर्ड कर सकती है शुरू में उतना ही लेके आइएगा। इतना ला रहे हैं इतना भी चलेगा, लेकिन घुटना ना मोड़िएगा, कोशिश घुटना सीधा रखेंगे जिससे हैमस्ट्रिंग और काफ पे भी लगातार आपका खिंचाव बनेगा। दूसरा, मेरे को लोअर एब्डोमेन पे भी मेरे को थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और चूंकि मैं घुटना सीधा करके पैर ऊपर ला रहा हूं तो हैमस्ट्रिंग और काफ पे खिंचाव के चलते उसको मेरे को स्ट्रेच मिलेगा और डॉर्सी मसल पे भी मेरे को स्ट्रेच मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 2, अब मैं लंबर रीजन को मैं मोबिलाइज कर रहा हूं अपने और हिप जॉइंट को भी, तो उसके लिए मेरे को घुटने मोड़ के ही रखूंगा, लोअर एब्डोमेन के जोर से एक्सेल करते हुए पैरों को जितना ऊपर ला सकता हूं लेके आऊंगा। ब्रीथ आउट 1, इसमें जो स्टिफनेस होती है मेरे कमर की वो भी खत्म होगी। ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ आउट 3, इसको भी मेरे को मिनिमम रेपिटेशंस 10 तो करने ही करने हैं और 15 तक लेके जाने की कोशिश कीजिएगा। वार्म अप नंबर 2 हो गया ये, और ये लोअर एब्डोमेन की भी उतनी ही एक्सरसाइज है जितना ये वार्म अप है। तीसरे नंबर पे वार्म अप मैं कर लेता हूं कि मैंने ऐसे पैर सीधे रखते हैं, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, हाथ बॉडी के नजदीक रखिएगा जिससे आपका बैलेंस प्रॉपर रहे, बिल्कुल जैसे गेम के तरीके से खेलते हैं। फोल्ड इट, फोल्ड इट, लिफ्ट इट, लिफ्ट इट, स्ट्रेच इट, स्ट्रेच इट, जैसे गए वैसे ही वापस आइए। फोल्ड, फोल्ड, ड्रॉप, ड्रॉप, स्ट्रेच, स्ट्रेच। 1, फोल्ड, फोल्ड, लिफ्ट, लिफ्ट, स्ट्रेच, स्ट्रेच, फोल्ड, फोल्ड, ड्रॉप, ड्रॉप, स्ट्रेच, स्ट्रेच। इसे आपने 10 रेपिटेशंस कर लेने हैं। तो अब एब्डोमेन एक्सरसाइज में आपको करने के लिए जो वार्म अप चाहिए था, जो फ्लेक्सर्स को आपको इलास्टिसिटी देनी थी, वो आपने पर्याप्त मात्रा में दे चुके हो। अब आप तैयार हैं वर्कआउट के लिए।